जुबन कृशानुं ज्ञानी नामोऽग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हमारे संचालक जी ने एक पर्चा बोला अभी, इसका निराकरण हम कथा के बाद में जब अपने कमरे में पहुंच जाएं तो वो 20,000 रुपया लेके आ जाए, तब होगा निराकरण। क्योंकि ये मंच की व्यवस्था नहीं है, ये हटके है। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, मैंने जो है कैसेट भरी हुई, उसमें कैसेट में सुना जाए तो हमने चौपाई वाले के लिए संचालक जी 20,000 रुपया देने को कहे ही नहीं है। पहली बात तो ये है, कैसेट सुन लेना परसों की नरसों की। दूसरी बात यह है, हमने श्लोक के लिए कहा था, श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक 4.5 बार आया है, उसके लिए मैंने कहा था। और फिर भी मैं मान रहा हूं, अगर 105 चौपाइयां हम बता दें तो रुपया 20,000 वो जमा कर दें आज शाम को संचालक जी पर, और न बता पाए तो 20,000 हम देंगे। बजाओ ताली। निराकरण बाद में होगा, क्योंकि बगैर संतों के आशीर्वाद से कोई भी ज्ञानवान बुद्धिमान नहीं बन सकता। हमारे संचालक जी से चर्चा हुई थोड़ी, वहां कल गए थे। वैसे तो बताया था हमारे रामवीर सिंह दीवान जी ने कि संचालक बहुत योग्य हैं, तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल जब वहां कमरे पर पहुंचे तो एक इसी प्रकार की शंकाप्रद चौपाई थी कि राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। हम शांत रहे, हमने कहा इसका निर्णय हम कल देंगे। तो संचालक जी ने और भी 2-4 अर्थ वहां बताए गए, तो संचालक जी ने जो अर्थ बताया था वो 101% सही है। हाँ, केवल जो है बाली को जो है वो दर्शन हुआ भगवान का, निर्गुण ब्रह्म निराकार, बिन पग चले सुने बिन। अब इसी में हमारे 2.5 घंटा हो जाएंगे। लेकिन जो है वो बाली ने दर्शन किया भगवान का कि जो है भगवान धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं। यद्यपि भगवान ने अमित रूप प्रकटे ही काला,
जाके रही भावना जैसी। तो हमारे संचालक जी ने जो अर्थ बताया था, मैंने उनका डिसीजन, रामायण देखी, फिर हमने फोन लगाए इधर उधर, तब उसका डिसीजन यही निकला। और कल हमने एक ग्रंथ का नाम लिया था काव्य प्रकाश। संचालक जी ने कहा हाँ, आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश ग्रंथ है, उसमें 14 सूत्र हैं। अगर एक शब्द के एक जगह पर अनेक अर्थ हों तो आचार्य मम्मट के 14 सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। मनमानी अर्थ थोड़ी ही चलता है। ये तो अपने घर का मंच है, 4-5 मंचों पर विवाद हुआ। आपके मुरैना में एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम नहीं ले रहा, खटोरा है आपके सिकरवारी में, खटोरा, वहाँ 5 घंटा ऐसी जो है कोहरा पड़ रहा था, तो मंच पर विवाद हुआ उस बात का। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विवादित मंच नहीं है, विवाद तो नीचे की तरफ से हो सकता। ये बात मैं इसलिए कह देता हूँ कि कोई अगर पढ़े रामायण 5 बार और पढ़ लें फिर भी 105 नहीं ढूंढ पाएंगे। पढ़ने से क्या होता, इससे पढ़ने से कोई मतलब नहीं। जब तक जो है विशेष ज्ञान हो या किसी संत की जो है कृपा हो जाए या हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए। समस्त कथाओं को विराम देते हुए श्रोता महानुभाव अपने प्रसंग पर पहुंचने का प्रयास करें। अभी आपने हमारे श्री जो है अभिराम दास जी से हनुमान जी की चर्चा सुनी कि हनुमान जी महावीर हैं, उन्होंने जो है रावण को वो दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी मजहब का हो, किसी भी देश का हो, हनुमान जी की पूजा हर व्यक्ति को करना पड़ेगी। चाहे मौलवी भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे विदेशी हो, अंग्रेज हो, कोई भी हो, हनुमान जी की पूजा हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में करना पड़ेगी। क्योंकि और देवता चित्त न धरई, वो हनुमत से सर्व सुख करई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हनुमान जी हैं वायु तत्व। हनुमान जी के पिताजी का नाम है पवन देव। वो हनुमान जी अपने पिताजी से कहते हैं 2.5 घंटा अंबाह में वो भिंड में हवा बंद कर दो, सोपड़ा साफ 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ, इसलिए अब पूरी कथाएं मेन पॉइंट दी जाती हैं। बगैर हनुमान जी के काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी ने युद्ध में राम जी को हराया, हनुमान जी ने युद्ध में कृष्ण भगवान को हराया, हनुमान जी ने युद्ध में शंकर जी को हराया। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको बुरा लग जाए। आपके इष्ट राम जी हो, आपके इष्ट कृष्ण भगवान हो, वो हम व्यास गद्दी से बोल रहे, महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत के आधार पर बोल रहे कृष्ण भगवान युद्ध में हारे। भक्तमाल में महाभारत में राम जी हारे युद्ध में। हो सकता अभी समय है 1-2 झांकी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे मेन बात आप सुने। सबसे मेन पॉइंट, रामचरितमानस के बाद में बाबा तुलसीदास जी का सबसे प्रमाणित ग्रंथ, प्रमाणित तो सभी हैं लेकिन महत्वपूर्ण विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका में श्री राम जी ने दस्तखत किए हैं, हस्ताक्षर, और रामायण में शंकर जी ने किए हैं। तो विनय पत्रिका का नंबर आता है। अब जो बात मैं कह गया हूं उसकी पुष्टि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। वो गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पेज पूज आई यह रेखा कुलिस पसान की। जिसको हनुमान जी का सहारा है, जिसको हनुमान जी की गति है, जिसको हनुमान जी का भरोसा है, उसकी बात पूरी हुई है, उसकी इच्छा, उसकी रुचि पूरी हुई है। एक पत्थर की लकीर है, हाँ, रेखा कुलिस पसान की। क्यों? तापर, अभी आपने सुना, तापर सानुकूल हर गिरजा राम लखन और जानकी। हनुमान जी की कृपा हो गई, शंकर भगवान, राम जी, कृष्ण भगवान, दुर्गा मैया, काली मैया, सीता जी उसके गेट की कुंडी खटखटाएंगे। ये लिखा हुआ है, इन्हें बुलाना ही नहीं है, अपने आप पहुंच जाएंगे। अगर हनुमान जी की कृपा हो गई तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और जो है देवी मैया, काली मैया, छोटी मैया, बड़ी मैया, सब उसके यहाँ बिना बुलाए जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी का एक अवतार ऐसा है कि वो अवतार किसी का नहीं है।
जगत जिसका ऋणिया उसे भगवान कहते हैं, भगवान भी जिनका ऋणिया उन्हें हनुमान कहते हैं। करे बढ़ चढ़ के जो बातें उसे अभिमान कहते हैं, वो अहम जड़ से मिटा दें जो उन्हें हनुमान कहते हैं। फंसा दे मोह माया में उसे अज्ञान कहते हैं, जला दे ज्ञान का दीपक उन्हें हनुमान कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो इसलिए अब आप पहले ये सुने, नहीं तो जो देवी मैया की हमारी माताएं बहनें सवेरे गीत गाती देवी मैया हैं, तो बुरा लगेगा आप लोग। किसी के इष्ट कृष्ण भगवान होंगे, किसी के जो है राम जी होंगे, किसी के शंकर जी होंगे। वो हमने कह दिया शंकर जी युद्ध में हारे पद्म पुराण में। पद्म पुराण में जो है शंकर जी युद्ध में हारे पाताल खंड में। नंबर 2 पद्म पुराण में वेद व्यास जी लिख रहे हैं, शंकर जी को पूंछ में लपेट करके हनुमान जी ने काफी दूर तक घसीटा। शंकर जी बोले रोको 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 रोको, बोले काहे के वरदान मांगो। शंकर जी बोले वरदान मांगो हनुमान जी से। ये पद्म पुराण की कथा 18 पुराण में सबसे सुपर पुराण है पद्म पुराण। नंबर 2 महाभारत में कृष्ण भगवान हारे युद्ध में, और जो है भक्तमाल में और महाभारत में राम जी हारे। तो हो सकता आप लोगों को बुरा लग जाए कि जो है व्यास गद्दी से ऐसी कहां राम कहां हनुमान। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले आप बाबा तुलसीदास जी की लेखनी का प्रमाण सुने। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, साची शिवकाई कप्तावली, साची शिवकाई श्री हनुमान जी की सुजान राय, ऋणिया कहाने हो बिकाने तिनके हाथ जू। हनुमान जी के ऋणी हैं राम जी। गीतावली में राम जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, तुम जो है लिखित में ले लो, हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हाँ, तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता हूं। वाल्मीकि रामायण में हमारे मन संचालक ने कहा था, वाल्मीकि सबसे वास्तव में प्रमाणित ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमस्ते कृतम कार्यम देवै रपि सुदुष्करम उपकारम पश्यामि तव प्रत उपकारण। हे हनुमान जी, तुमने जो उपकार किए हैं, हमारे जो एहसान किया हमारे ऊपर, तुमने जो हमारे काम किए हैं, उसके बदले में हमारे पास कोई भी वस्तु नहीं है। मैं 14 लोगों का राज्य दे दूं फिर भी ऋणी रहूंगा। 5 प्राण होते हैं, अगर हम एक एक उपकार के बदले 5 प्राण दे दूं, लेकिन तुम्हारे ऋण से, तुम्हारे कर्जे से मैं उऋण नहीं हो सकता। वाल्मीकि रामायण में राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे, तेजसा बापीते भूतम समम न भुवि विद्यते तुमेव हनुमानास्ति बुद्धि बलम पराक्रम देश कालानुवर्ति सुनैस नय पंडिता। हे लक्ष्मण जी, हनुमान जी की बराबरी का कोई भी पंडित, कोई भी ज्ञानी, कोई भी महावीर, कोई भी भक्त, कोई भी योद्धा न हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में हो सकता है। ये वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिला है। दोहाबली में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी राम ते अधिक और राम भगत जी अजान, और ऋणिया राजा राम भय और धनिक भय हनुमान। दोहाबली की बात छोड़ो, रामचरितमानस में राम जी कह रहे हैं, सुन सुत तो है उर्नु मैं नाही, सुन सुत तो है उर्नु मैं नहीं, और देखे कर विचारु मनु माही। एक उपकार नहीं राम, अगर हम यही कहें तो गीतावली, दोहाबली, वाल्मीकि रामायण, राम जी ने स्वयं कहा है कि हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते, तुमने बहुत उपकार किए हैं। सीता जी भी कहती हैं, किम प्रिय करो मिथ्य न पश्यामी जगत त्रयी, अध्यात्म रामायण। हे हनुमान जी, हम तुम्हारे तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हम तुम्हें दे करके तुम्हारे ऋण से उऋण हो सकूं। अध्यात्म रामायण। रामचरितमानस में सीता जी कह रही, हाँ सीता जी कह रही रामचरितमानस में, कादेव तो त्रैलोक मौ कपि, कादेव तो त्रैलोक मौ कपि,
किमप नहीं पानी समा। बेटा हनुमान, तुम्हारे उपकार के बदले तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है जो हम तुम्हें देख करके तुम्हारे ऋण से उऋण हो जाएं। ये सीता जी कह रहे। धर्म को धुरी को धारण करने वाले हमारे भरत भैया पद्म पुराण में कह रहे हैं। हाँ, पद्म पुराण में भरत जी कह रहे हैं, जगाद ममतन्यास्ति यतुभ्यम दीयते मया दासो अस्मि जन्म पर्यंतम राम संदेश हार कहा। हे राम जी का समाचार सुनाने वाले श्री हनुमान जी, हम तुम्हारे चरणों की जीवन भर सेवा करूं। पद्म पुराण बोल रहा, हम तुम्हारे चरणों की जीवन भर सेवा करूं, लेकिन तुम्हारे ऋण से, तुम्हारे कर्जे से मैं उऋण होने वाला नहीं हूं। रामचरितमानस में भैया भरत जी कह रहे हैं, नाहिन तात उऋण मऊ तो ही, नाहिन तात उऋण मऊ तो ही, और अब प्रभु चरित सुनाबो मोय। रामायण में लिखा हुआ। कहां तक है, एक भी भगवान, एक भी देवी देवता ऐसे नहीं है जिनका कर्ज हनुमान जी का कर्ज जिनके ऊपर न हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सतयुग में शंकर भगवान का चलता रहा, त्रेता में राम जी का झंडा गड़ा, द्वापर में कृष्ण भगवान का झंडा गड़ा, लेकिन चारों युगों परितापे तुम्हारा, चारों युगों परितापे तुम्हारा। लेकिन विडंबना है, यहाँ मंदिर में कुत्ता गुल रही, महंत जी ने बहुत व्यवस्था की यहाँ पर, लेकिन अब आप कहो प्रताप कहाँ है। हनुमान जी के मंदिर में कल मैं अंदर गया था, जब मंच पे आ रहा था, वो कुत्ता के पैर बने थे। यहाँ फिर कहते महाराज हनुमान जी की पूजा करो कि दिमाग खराब तो होगा तुम्हारा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शुद्ध अवस्था में माताएं बहनें भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। हम लोगों ने एक फुजरिया ढील दी है, माताएं बहनें हनुमान जी की पूजा न करें, हनुमान जी चालीसा न पढ़ें, हनुमान जी जो है सुंदरकांड न पढ़ें। यह सतबार पाठ कर कोई XYZ चाहे कोई पढ़े, मुसलमान पढ़े, ईसाई पढ़े, लड़का पढ़े, बहुएं पढ़े, बूढ़े पढ़े, बगैर पढ़े लिखे पढ़े, यह सतबार पाठ कर कोई, सब बातें लिखी हुई। लेकिन हमने कह दिया जदरुआ धाम में जो हनुमान जी महाराज हैं वो सखी रूप में है। हाँ, सखी बेस में। दो जगह रामचरितमानस में श्री हनुमान जी ने सखी रूप धारण किया है। इसलिए कह रहा हूं कि माताएं बहनें भी पूजा कर सकती हैं। आज से 30 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, इतने विवाह के बाद में बवंडर नहीं होते थे, इतना जो है गलत व्यवहार नहीं था 30 साल पहले। और 30 साल पहले क्या था कि अपने यहाँ जब शादियां होती थी, भिंड मुरैना एक ही बात है, शादियां होती थी 30-40 साल पहले, तो 4-5 दिन पहले ही से क्या बोलती, छेई तिलाई मड़ाओ, 5-6 दिन पहले ही उन्होंने चूल्हे पे कढ़ैया चढ़ाई। और जैसे ही कढ़ैया चढ़ाई, विवाह के 4-5 दिन पहले सबसे पहले गाती थी, मेरे हनुमत बब्बा ऐसे गरजत हैं जैसे के इंद्र अखाड़े, पवन के हनुमत हैं रखवारे, आंधी पानी बंदे करत हैं सो बिगड़े काजे सम्हारे, पवन के हनुमत हैं रखो। संचालक जी, एक वेद के मंत्र का अर्थ है जो मैं गा रहा हूं लोकगीत में, एक वेद के मंत्र का अर्थ है। अगर वो मंत्र लिखना हो तो कुछ समय खोना पड़ेगा, घरे बुलाओ, नोता करो, विदाई दो, तब पूछो का नाम को वहां। ऐसे तो महाराज 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 चरणा दावा, 12 साल चरण दाबने के बाद में संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक वेद के मंत्र का माताएं बहनें 40 साल पहले गाती थी, मेरे हनुमत बब्बा। कहाँ के भूत, कहाँ की बहुएं खराब, कहाँ को पानी, कहाँ को आंधी, सबकी बहुएं अच्छी होती थी। वो अब तो एक डुकरिया आई, बोले महाराज हम तो मर रहे। हमने कहा कि 4 बहुएं हैं, हम उनको मुंह नहीं देखे चाहते, एक को मुंह नहीं देखे। हमने की माता जी बुरो लागे, ब्याह गोने में तुमने पैसन से, रुपयन से, अंगूठी से मुंह देखो, फ्री फंडों में परेशानी हो रही तुम्हें।
कहाँ सामान जा रहा, कहाँ कथाएं जा रही हैं। और जब से ये लोकगीत बंद हुआ, अब तो हलवाइयों से बेई पला बना ले, बेई बड़ा बना रहे, बीड़ी सूट रहे, थूकन में बीड़ी, अंगुलियां ओठन तक पला बन रहो। बोलो आप बुद्धि खराब नहीं होगी है? माता बहने बढ़िया मांगलिक गीत गाती, सब बंद कर दिए। बे डीजे में नाच रही, हलवाई हलवा बना रहा। मैं निवेदन करना, व्यवस्थाएं भंग हैं हमारे यहाँ, सब बातें जुड़ी हुई हैं। अब आप मेन पॉइंट पर पहुंचे। हाँ, कथा के मेन पॉइंट पर मैंने बता दिया। सभी आज तो खुद पानी बरस ही रहो, बरसन दे पानी बढ़िया। और जो है, क्योंकि ये कथा हर के भाग्य में नहीं थी, बहुत से लोग रह गए महाराज पानी यही, अरे पांचा ओरे पर श्रोता महान भाव है। महाराज जी बोले, हमने भी कहा महंत जी से, हमारे महंत जी विराजमान है, हमने की महाराज पानी, अरे बोले महाराज चाहे पानी बरसे चाहे तूफान आवे, कथा तो हो ही, ये नहीं हो तो हमने कहीं बाम लग जाए देवी मैया के में। इतने आदमी तो वहीं बैठ जाते देवी मैया के प्रांगण में। मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रोता महान भाव, हाँ, इसलिए हनुमान जी की पूजा इसलिए करना पड़ेगी, तब तक आप न कृष्ण भगवान के पास पहुंच रहे, न राम जी के पास पहुंच रहे, न शंकर जी के पास पहुंच रहे। आदमी डायरेक्ट जा रहा, लगे वैष्णव देवी, लगे अयोध्या, लगे वृंदावन। मैं निवेदन करना चाहता हूं खूब जाओ, लेकिन जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी, हनुमान जी के सानिध्य में नहीं पहुंचेंगे, किसी भी दरबार में आप जा नहीं सकते। हाँ, किसी भी दरबार में नहीं जा सकते। आप कहाँ लिखा, राम दुआरे तुम रखवारे, सब बातें लिखी हुई। गेट पे हनुमान जी बैठी, जहाँ गदा लगो सो चले जाओ पाए, खाओ गुटका तबाकू बीड़ी पियो। हाँ, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अब बुद्ध जी भी लोग ध्यान दें, हनुमान जी की कथा और उनकी आराधना क्यों करना है? उनकी कथा के बगैर काम चलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ सतयुग में पाप और पुण्य था, धर्म और अधर्म था, न्याय और अन्याय था, लाभ और हानि थी, लेकिन आकाश पाताल का अंतर था सतयुग में। ये बात समझना पड़ेगी। सतयुग में भी धर्म अधर्म था, पाप पुण्य था, न्याय अन्याय था, लेकिन आकाश पाताल का अंतर था। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, धर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। सतयुग में पाप पुण्य में आकाश पाताल का अंतर, धर्म अधर्म में। त्रेता आया, त्रेता में अंतर कमा, वो डिफरेंस था, वो त्रेता युग में कम गया। त्रेता में मात्र 100 योजन 1200 किलोमीटर का अंतर रह गया। रावण समुद्र के उस पार, दुज भोजन मकहौम सराधा, सब में जाय करो तुम बाधा। जय जय देश धैन तुझ पाबो, नगर गांव पुर। अधर्म का प्रतीक रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी समुद्र के इस पार, रावण उस पार। धर्म और अधर्म में 100 योजन का 1200 किलोमीटर का अंतर रह गया। अब आया द्वापर। द्वापर, हाँ, ये बात समझना पड़ेगी। हम तो लगे हैं आंखें, तब तो झरी लगी। बोलो अघन के महीना में 3 दिना की झरी लगी हो तो बताओ एक साल, बोलो आप। हाँ, ये झरी काय लगी है? झरी लगी है जो हम विचार, हमारे विचारों का असर प्रकृति पे पड़ रहा है। बेमौसम बरसात, अगर थोड़ा बहुत माहौल हो गई बढ़िया हो जाती थी, लेकिन धुआं बांध मंडल बित्सा से फोन आया, बोले महाराज कथा आपकी काम की बित्सा में के पानी नहीं बरस रहा, हमकी बरसंदे पानी बरसत पानी में हो रही। मैं निवेदन करना चाहूंगा, तो जो है हमारे यहाँ ये बताया गया है कि द्वापर में वो पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म का अंतर घटा, हाँ, कम गया। द्वापर में एक ही घर में पाप, एक ही में पुण्य, एक ही में धर्म, एक ही में अधर्म, एक ही में न्याय, एक ही में अन्याय। कृष्ण और कंस, दुर्योधन, धर्मराज। व्याख्या करने का समय नहीं, एक ही घर में पहुंच गो, वही में धर्म पहुंच गो, वही में अधर्म पहुंच गो। धर्मराज, कर्ण, युधिष्ठिर, सभी एक ही परिवार में। लेकिन श्रोता महान भाव, एक कलयुग है, कलयुग। कलयुग में परिवार का अंतर घटा, सीमा कमी। कलयुग में परिवार भी चला गया। कलयुग में हर व्यक्ति में पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है, न्याय है, अन्याय है, सुमति है, कुमति, हर व्यक्ति में। ये हम समझ नहीं रहे। ये सत्संग इसीलिए हो रहा, किस लिए हो रहा? आज 5वां 6वां दिन है, वहां समझ लें आप। एक ही व्यक्ति में सब है। आप कहीं लिखा कहाँ है? जड़ चेतन गुण दोषोमय विसुकीन करतार। नंबर 2, जहां सुमति
तहाँ संपत्ति नाना। सुमति माने अच्छी मति। एक वेद का मंत्र है, अगर हम काली मैया की पूजा करें, गुरु महाराज के पास जाएं, हनुमान जी की आराधना करें, शंकर जी की करें, तो ये मांगे। वेद के मंत्र का अर्थ है हम कहें हे भोले बाबा हमारी मति सही कर दे। हाँ, ये मांगना चाहिए भगवान से, संत से, विद्वान से, गुरु से, माता पिता से, देवी भैया से। हमें ये मांगना चाहिए कि हमारी मति बुद्धि सही हो जाए, और बुद्धि सही हो गई तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, ओ जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सब ऐसाराम व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर हमारी कुमति है, सद्बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है, कुमति है, तो सब काम जो है व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी आपको नाना प्रकार की परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये बाबा तुलसीदास जी लिख रहे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, ओ जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो अब प्रश्न उठा कि सुमति कुमति सबके उर रहाई। अब आओ मेन पॉइंट पर। हाँ, हर व्यक्ति के पास में अच्छी मति है और बुरी मति है। हर व्यक्ति के पास में गुण है, दोष है, धर्म है, अधर्म है, न्याय है, अन्याय, हर व्यक्ति के पास में। सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। सुमत कुमत सबके उर रहाई। हर व्यक्ति के पास, माता मैंने ध्यान से सुनो, सबके पास में अच्छी मति है, बुरी मति है, कुमति है, सुमति है। अब करना क्या है कि सत्संग के माध्यम से या कोई ऐसा हमें उपाय मिले कि हमारी कुमति चली जाए नीचे। हाँ, धीरे धीरे सुनो क्योंकि समझने का प्रसंग है। और सुमति आ जाए ऊपर। हाँ, रहेंगी तो वो कुमति रहेगी, लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन नीचे दब जाए और सुमति ऊपर आ जाए। रावण के पास में सभी व्यवस्थाएं थी। जिन व्यवस्थाओं के पीछे आज अपन भटक रहे हैं, मकान लो, प्लाट लो, गाड़ी लो, फलाना लो, ढिकाना लो, तो ये सातों सुख थे रावण को। हाँ, अब प्रमाण देना पड़ेगा। रावण के पास में सब व्यवस्थाएं थी। पहला सुख है निरोगी काया, जासु चलत डोलत एब धरनी। जाके चलवे से धरती हिलती हो, बाकों बीपी नफवाने हाई लो हो रही। बोलो आप, निरोग शरीर। हाँ, जास चलत डोलत धरनी। पहला, यद्यपि ये लौकिक सुख है, पहला सुख है निरोगी काया, और दूसर घर में होबे माया। पूरी लंका ही सोने की, कनक कोट विचित्र मन के सुंदरा इतना घना। पूरी लंका पैसे की कमी नहीं। आज का आदमी भी सवेरे से जगो, पैसा आवे कैसे हूं आवे। हाँ, धंधे से आवे, गुम्बा से आवे, फलाने से आवे। तो पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन एक कथा सुनना बहुत जरूरी है। पैसा आपको सुख और शांति नहीं दे सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रावण के पास में पैसे की कमी नहीं थी, धन। पहला सुख है निरोगी काया, दूसर घर में होबे माया, तीसर सुख सुत आज्ञाकारी। जिसका लड़का आज्ञाकारी है वो तीसरा सुख है। हाँ, वो तीसरा सुख है। तीसर तो मेघनाथ को पुनः हक राव आदेशित किया। अक्षय कुमार को मेघनाथ को पिता की आज्ञा मान करके लड़कों ने अपने प्राणों की बलि दे दी युद्ध में। सब लोग जानते हैं। तुरंत कहता गया, लड़ते गए लड़के। लड़के भी आज्ञाकारी। उसकी व्यवस्था देखो कितनी सुपर। तीसरे सुख सुत आज्ञाकारी, चौथी कुलवंतन हो नारी। हाँ, स्त्री पतिव्रता हो, हमारी बहू अच्छी हो। तो रावण की ऐसी वैसी पत्नी नहीं थी। प्रातः स्मरणी आज भी 5 पचकन्याओं में रावण की मंदोदरी का नाम आता है।
माता मैंने ज्यादा कथा याद रहा है, कुंती, अहल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी। ये प्रातः स्मरणीय है, नहाओ चाहे ना नहाओ, सवेरे सवेरे वो बात छोड़ो, नहीं नहा के लो तो और अच्छा है। 5 नाम लेने से सुहाग अमर होता है। ये सड़क पूजना बंद करो, फलाने बाबा पे धूरिया जो है गुलगुला खाना बंद करो, ये जो है हाँ चुरियां चढ़ाना बंद करो। भागवत में चुरियां चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कुंती, अहल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, ये प्रातः स्मरणीय 5 पंचकन्याओं में जिसकी घरवाली का नाम आता है, चौथा सुख था। ये समझ लो। मान लीजिए अपन को भी ये सुख है, बढ़िया पैसा है, मकान दुकान प्लाट है, तनख्वाही भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, शरीर भी निरोग है, पत्नी भी अच्छी है, लड़का भी अच्छे है। चौथा सुख हो, पहला सुख निरोगी काया, दूसर घर में हो बे माया, तीसर सुख सुत यज्ञाकारी, चौथी कुलवंत न हो नारी, पंचम सुख हो सुंदर बासा। हमने ग्वालियर में प्लाट लिया है, बहुत अच्छी कॉलोनी है, निवास स्थान देखते हैं अपन कि हमने मुरैना में प्लाट लिया, घर लिया, मकान बना बढ़िया। तो ये 5वां सुख है। अगर आज रावण का गिर त्रिकूट ऊपर बस क्या सुपर व्यवस्था रावण की लंका, चारों तरफ समुद्र का परकोटा, व्यवस्था भी अच्छी रहने की। पंचम सुख हो सुंदर बासा, छठवां सुख हो सज्जन पासा। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, हाँ अपन भी कहते ढूंढते हैं, हाँ इन्हें ढूंढो, लेकिन बाद में सोचो नहीं सुपड़ा साफ होगा रावण जैसा। अगर तुम जई में लगे रहे तो रावण की सब व्यवस्थाएं थी। छठवां सुख हो सज्जन पासा, सज्जन व्यक्ति अगर पड़ोसी है आपका, आसपास सज्जन व्यक्ति रहता है तो ये 6वां सुख है। रावण को ये सुख भी था। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। इतनी में समझ लो भाई, क्रीम श्रोता बैठी गोदन्ना गांव से मतलब हासिल का हो, चौपाई आधी आधी सुनो। हाँ, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। सभी व्यवस्थाएं। सप्तम सुख हो मित्र घनेरे, 7वां सुख है अगर आपके इष्ट मित्र ज्यादा से ज्यादा हो। बाली और सहस्त्रार्जुन जैसे इसके बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा इसके मित्र थे, गेट पर बैठ करते थे, हजारों लोग रहते थे, 7 सुख थे रावण। लेकिन रहा न कुकुल रोबन हारा। हाँ, रावण की कुमति ऊपर थी, बुद्धि इसकी पढ़ा लिखा था, गतो वेदांत पारगा। रावण वेदांत का पारंगत था, ज्ञानी था। रावण के यहाँ ब्रह्मा जी कथा बांचने के लिए जाते थे। सुश्राव ब्रह्म निर्घोषम विरात्रि ब्रह्म रक्षसाम, वाल्मीकि रामायण। ब्रह्मा जी रोजाना कथा पढ़ने जाते थे। शंकर भगवान कैलाश पर्वत से जाते थे, रावण से कह लो कि जो है, रावण से कहते थे पूजा कर लो, जल्दी वापस आना है। रावण जो है 24 घंटे में 8 घंटे पूजा करता था। 15 व्यक्ति इसकी पूजा का सामान इकट्ठा कर पाते थे। आप कहें कहां लिखा? पूजपाठ डोंगरे महाराज जी की भागवत, प्रमाण में पहले देता हूं। तो जो है ऐसा थोड़ी था कि रावण पूजा ना करता हो। तो ये बात समझना पड़ेगी। हम लोग भी पूजा कर रहे, पैसा कमा रहे, मकान बनवा रहे, सब ठीक है, लेकिन रावण की कुमति बसी विपरीत, उसकी कुमति थी। हाँ, सुमति दबी हुई थी, वो कुमति ऊपर थी रावण की। हाँ, सुमति दबी हुई थी, उसका परिणाम हुआ तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। अब कुमति की परिभाषा ये है कि अच्छी बात बुरी लगने लगे। हाँ, अगर काऊ जो है पीने वाले से कहो शराब छोड़ो, सोईबान है जो है रास्ता लई अलग। अच्छी बात बुरी लगने लगे, बुरी बात अच्छी लगने लगे, परिवार के लोग माता पिता दुश्मन लगने लगे, और दुश्मन तुम्हें हितैषी लगने लगे। समझ लो कुमति ऊपर है। हाँ, तब युर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। सब प्रकार से रावण सक्षम था। श्रोता महान भाव, गतो वेदांत पारगा, वाल्मीकि रामायण में रावण वेदांत का पारंगत था, लेकिन केवल एक वजह से वो चूक गया, उसकी कुमति ऊपर थी। अब मान लीजिए अपन लोगों की भी कुमति ऊपर है आज की तारीख तक। क्या तारीख है आज?
28 तारीख तक। हाँ, आज 28 तारीख तक 4 बजे तक अपनी कुमति ऊपर है मान लीजिए, और सुमति दबी हुई है, तो इसका उपाय क्या है? सुमति अपनी कैसे होगी कि हमारी सुमति हो जाए? बाबा तुलसीदास जी की सब लोग जानते हो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम से खरो है कौन मोसो कौन खोटो, तू दयाल दीन हो तू दान हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की तुम पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो कौन कुटिल खल कामी। बाबा कह रहे तुलसीदास जी, मान लीजिए आज की 28 तारीख तक हमारी कुमति ऊपर है। बाबा तुलसीदास जी की कुमति ऊपर थी। आप कहें ससुराल में पहुंच गए, सब लोग कथा जानते हो। हाँ, रात में ससुराल, आजकल के लड़का नहीं जाएंगे बाबा तुलसीदास, रात में ससुराल पहुंचे। तो बाबा तुलसीदास जी ने विचार किया, हमारी कुमति ऊपर है और सुमति दबी हुई है, अब हमें करना क्या चाहिए? बाबा तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मोसो कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। नंबर 2 रामचरितमानस, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मति अति नीच, हमारी बुद्धि बहुत नीची है, बहुत गंदी है, बहुत छोटी है। मति अति नीच ऊंचे रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरे न छाछ। कुल मिलाकर के बाबा तुलसीदास जी ने निर्णय लिया कि हमारी मति बहुत गड़बड़, हाँ हमारी मति जो है बहुत खराब है, कुमति है, हम सब प्रकार से दीन हैं, सब प्रकार से जो है हम खोटे हैं। अब हमें करना क्या है? राम जी के पास तब पहुंचोगे, सीता जी के पास, कृष्ण भगवान के, शंकर जी के पास तब पहुंचोगे। तो जैसे बाबा तुलसीदास जी पहुंचे, बाबा तुलसीदास जी ने विचार किया कि अब हमें मति सुमति बनाना है, हमारी सुमति हो जाए, कुमति नीचे चली जाए। काम चकाचक जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, ओ जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हाँ, अगर कुमति है तो नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, रावण जैसी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी। तो सत्संग जो है इसीलिए है कि ऐन कैन प्रकार से हमारी सुमति हो जाए, बस जहां सुमत तहां संपत नाना। तो बाबा तुलसीदास जी ने विचार किया कि सुमति कैसे होगी, तो बाबा तुलसीदास जी ने बताया, विचार किया कि महावीर विक्रम बजरंगी और कुमत निवार सुमति के संगी। बाबा जी ने कहा कि हनुमान जी के बगैर काम चल नहीं सकता। राम जी के दर्शनों का तो उन्हें कोई बोझ नहीं था, हो जाएंगे राम जी के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन। उन्होंने कहा पहले मति सही करो, पहले बुद्धि सही करो। तो बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहले महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जितनी बुराई होना चाहिए संचालक जी सब सुग्रीव में, जो कल प्रसंग चल रहा था, बाली और सुग्रीव की कथा 6 दिन में पूरी हो पाएगी। कथा कराओ तब इनका निराकरण होगा समस्याओं का। हाँ, कथा कराओ जो है नगद कथा 9-10 दिन की, तब समस्याओं का निराकरण होगा। सुग्रीव जैसा स्वार्थी सखा नहीं है, बाली की एक गलती नहीं, सुग्रीव की 100% गलतियां हैं। हाँ समझ लो आप। लेकिन सुग्रीव का बेड़ा पार कैसे हुआ? अब एक कथा इसलिए कहना पड़ी कि मान लीजिए सब अपने अवगुण है, आज 28 तारीख तक हम में एक भी गुण नहीं है, कुमति ऊपर है, लेकिन सुमति कैसे बने? सुग्रीव की समस्त गलतियां उनका निराकरण नहीं कर सकती। एक जगह हम पहुंचे, शाजापुर में सोनकच्छ तहसील है, याद आ गई, झूठ नहीं बोल रहा। तो जज सामने कथा सुनी, आ गए नीचे बैठे। यहाँ भी बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, वकील सुनते हैं, वो हमारे जो तो प्रोफेसर रहे संचालक जी। हाँ, वास्तव में संचालक ऐसे ही होना चाहिए, गंभीर, लेकिन संचालक सीधे जाता है। हाँ, बस इनमें थोड़ी जे कमी है, अधिक सधाई तय बड़ दोषु। हाँ, संचालकों भी ऐसे ही कह रहे हैं, हाँ आ जाओ हाँ, बहुत सरल हैं, बहुत उनका सरल स्वभाव है, ईमानदारी से। हमने दूसरा संचालक देखा, 36 साल से प्रवचन कर रहा। एक वृंदावन में हम जाते हैं,
जो है चैत के महीने में कथा होती वहाँ करायधाम आश्रम पर वृंदावन में, तो वहाँ जो है संचालक जी बिल्कुल उतनी ही बात, यद्यपि वक्ता के बाद में 5 मिनट संचालक के होते, लेकिन संचालक जी 2 ही मिनट लेते और बड़े धीरे सीधे से मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों के सामने, बड़ी गजब की बात। तो वहाँ जज साहब ने कथा सुनी और वो गए बंगले पर। हम एक सेंगर साहब के यहाँ रुके थे, उनके 20 बसें थी, सेंगर साहब के मकान में रुके थे 2-3 मंजिल पर। सुबह 8 बजे जज साहब का चपरासी कहो या उनका लीडर कहो, जो कुछ भी होता हो, लहे पन्ना एक बाने कुंडी खटखटाई कि जज साहब ने पर्चा। अरे हमने कही जज साहब ने मुझसे सेंगर साहब से कहो, वो उनका होगा, बसें से चलती हैं, हमें क्या लेना देना, हम तो भिंड से आए। बोले नहीं आप ही के लिए है। हमने सेंगर साहब को फोन लगाया, नीचे थे हम, सेंगर साहब देखो जो है जज साहब का पर्चा आपका होगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज आपके लिए है। हाँ ये हमारे जज साहब बड़े सत्संगी हैं, ये पर्चा आपके लिए है। हमने कहा विधाओ विधगाओ, हमने कहा जो है रट्टे में पड़ गए, हमने कहा नहीं के भले में जज। तो हमने कहा, तो उसमें पहला पॉइंट था कि राम जी निर्णायक हैं कि दयालु। आप लोग भी सुन लीजिए, कथा तो होती रहेंगी, ये मेन पॉइंट सुनो। राम जी निर्णायक हैं कि दयालु। निर्णायक व्यक्ति दयालु नहीं हो सकता, और हाँ और दयालु निर्णायक नहीं हो सकता। जज सो जज, ये भी बड़े बड़े अधिकारी, ऐसी बात थोड़ी है, ये भी बहुत ऊंची हस्ती होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि जई अगहते व्याध जिमें बाली और सोई सुकंठ चहकी ने कुचाली। जिस पाप के कारण भगवान ने बाली का वध किया वही पाप सुग्रीव ने किया। तीसरा पॉइंट था सोई कर तू क्योंकि वो तो निर्णय दे रहे, वो असमंजस में पड़ गए। जो क्या लिखा रामायण में, सोई कर तू विभीषण केरी, लेकिन सपने सो न राम ही है। जाको मतलब पक्षपात कर दिया राम। 7 पॉइंट थे उसमें, कहां तक कहें। अब हमने सेंगर साहब से कहा, हमने बात बनाई, हाँ ये बहुत दिन हो गए इसको, 15-16 साल हैं। हमने कहा इसका तो उत्तर हम कल कथा में दे सकते हैं। हाँ आज तो हमारा प्रसंग दूसरा चल रहा है, जज साहब से कह देना कि कल कथा में दे सकते। रात्रि में कथा होती थी वहां, तो जो है हमने कहा कल देंगे हम उसका उत्तर। आप केवल 2 मिनट सुन लीजिए। हमने 2.5 घंटा इसी पे बोले थे, आप लोग वहीं पहुंच चलिए। भगवान ने बाली के बाण दिया कल के प्रसंग पर, कमरे में हुआ था हमारा। भगवान ने बाली के बाण दिया बाली के। तो बाली ने कहा कि महाराज आपने किस अपराध से हमें मारा है। इसमें हम स्पष्ट करना चाहते हैं, जितनी गलतियां हैं सब सुग्रीव की हैं, जितनी कमियां हैं सब सुग्रीव की हैं। हाँ सुग्रीव जबरदस्ती राजा बैठा है। अगर बाली मर गया भी होता तो अंगद को राजा बनाना था। वो कहने का, सुग्रीव स्वयं कह रहा मैं पावर पशु कपियति कामी। सुग्रीव स्वयं कह रहा है मैं पावर पशु कपियति कामी, नारी नय आदि आदि। तो बाली के भगवान ने बाण दिया, तो बाली का बोला कारण कवन धारा। आजकल के हिसाब से कौन सी धारा है? आजकल भी निर्णय होगा मुरैना में या अम्बाह में या हाई कोर्ट में, तो जज साहब लिखेंगे कि इस धारा के आधार पर, गवाह सबूत मिलने के आधार पर, तुम्हारी एक कमी होने के आधार पर तुम्हें 8 महीने की सजा दी जाती है। हाँ ये लिखना पड़ेगा उनको, जन ही दें धुरिया ठोक दें 28,000 की सजा। हाँ उनको ऊपर लिखना पड़ेगा, निर्णय सुनाना पड़ेगा कि इतने गवाह तुम्हारे पक्ष या विपक्ष में जो है फलानी धारा के आधार पर आपको सजा दी जाती है, छुटकारा दिया जाता है। तो बाली ने कहा महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आप वो धारा बताएं, आप वो कारण बताएं कि आपने सुग्रीव का पक्ष लिया, वो हम दुश्मन हो गए, आप हमें धारा बताएं। भगवान बोले बात तो सही है। बाबा तुलसीदास जी दोहाबली में लिखते हैं, बाबा दोहाबली में लिखते हैं तुलसीदास जी कि विभीषण और बाली ने क्या किया और विभीषण ने क्या किया। कहा विभीषण दे मिलो, आगे आया। दोहा भूल रहे थे लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा, दोहा बली का दोहा है। कहा विभीषण दे मिलो,
विभीषण ने कौन सी रिश्वत ठोक दी राम जी को, सो भगवान ने बा को अपना ले हैं। रावण ने क्या किया, कहा विभीषण दे मिलो और कहा बिगाड़ो बाल। और बाली ने कौन सी गलती की है, ये दोहाबली में बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो बाली ने कहा राम जी से, महाराज आप हमें बताइए आपने किस वजह से मेरे बाण दिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा ओ कारण कबन नाथ मोई मारा। भगवान बोले बात तो सही है। तो भगवान बोले, भगवान ने धारा लगाई, मूल तो है अतिशय अभिमाना, तुम्हें घमंड है, अभिमान है। तो ये कहा, बाली ने कहा महाराज आप भगवान होकर के ऐसी बात कर रही, स्वाभिमान तो हर आदमी को होना चाहिए, अच्छे काम का अभिमान भी अच्छा होता है। हम बाहर मंचों पे कह देते जाकर के कि हमारे करह जैसा आश्रम विश्व में नहीं है। अब तुम कहो महाराज जी अभिमान है तब कर रहे, 8000 गौएं हैं, पता पाड़ो कौन सी गौशाला में। हाँ 8000 लगे पैसा, लगे डारो पैसा, पैसा ले रही। मैं निवेदन करना चाहता हूं अच्छे काम का अभिमान भी अच्छा होता है। भरद्वाज जी कह रहे, भरद्वाज जी, आशा अभिमान जाए नहीं भोरे, ये भरद्वाज जी की चौपाई है, इस छोटे पूरे पात्र की नहीं है। आशा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बाली बोला महाराज इस तर्क से आपने मुझे मार दिया, हमें अभिमान है, हम तुमसे जो है कुछ विचार विमर्श करते, तुम्हारा विरोध करते, तुमसे लड़ते, तब बात अलग थी। अभिमान तो होना जरूरी है। हमारे पिताजी की माला हमारे पास है, इंद्र भगवान की, आधा बल आ जाता है, ये पिताजी का हमें वरदान है, इसलिए अभिमान है हमें। हाँ लेकिन हमने तुमसे तो, यानी उसने तर्क काटा। भगवान बोले बात तो सही, स्वाभिमान होना जरूरी है। अंगद ने अभिमान किया, राम जी ने अभिमान किया, जो मम चरण सके को उतारी, फिर राम सीता में हारी। अभिमान भी करना पड़ेगा अच्छे काम का। तो बाली का तर्क काट, वो बाली ने तर्क काट दिया, राम जी ने दूसरी धारा लगाई। राम जी बोले मूल तो ये अतिशय अभिमाना। तो भगवान ने दूसरी धारा लगाई, नारी सिखावन करसी न काना। तुमने अपनी घरवाली की बात नहीं मानी। हाँ भगवान ने दूसरी धारा लगाई, हाँ कि नारी सिखावन करेसी न काना, तूने घरवाली की बात नहीं मानी। बाली बोला महाराज तुम भगवान होकर के ऐसी बात कर रहे हो, 100% घरवाली की बात मानने वाला का बंटाढार होता है, ये चाणक्य नीति में लिखा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ महाराज, इसीलिए तो बवंडर हो रहा है। हाँ भागवत पुराण में लिखा है 8 जगह झूठ बोलने से पाप, प्रमाण दिया उसने, प्रमाण यानी ये हमने दिए जज साहब के सामने। हाँ बाली कह रहा है महाराज हम अपनी घरवाली की बात माने या न माने, तुम्हें क्या लेना देना उससे। हाँ पत्नी की बात माने या न माने, पत्नी की बात जो है मानना भी नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ आया हुआ है चाणक्य नीति में, चाणक्य नीति में एक दोहा है। हाँ चाणक्य नीति तो प्रसिद्ध नीति, ऐसी वैसी थोड़ी ही है, यहाँ तो सभी चलती चाणक्य नीति बाहर। तो चाणक्य नीति में दोहा आया है, पति माने मालिक, पति माने स्वामी, पति माने मुखिया, जैसे राष्ट्रपति। हम लोग पति का वही अर्थ लगाते एक सीधा। हाँ महाराज द्रौपदी के 5 पति थे, ये बात भी गलत है श्रोता महान भाव। पति माने रक्षक, पति माने देख रेख करने वाले, पति माने मुखिया, पति तो द्रौपदी के एक ही थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पुस्तक हमारे पास में एक है, मैं लिखित में देता हूँ, लेकिन पति माने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति। तो चाणक्य जी कहते हैं बिनु पति किसी किसी घर में जो है पति माने स्वामी ही नहीं है, मुखिया नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ बिना मालिक की फौज, लड़का के ब्याह वाले आए, भैंसिया के गाहक आए, बेकार दादा से पूछो बेकह, नाती से पूछो बेकह, मौसा मर गए बेचारे हैरान, मुखिया नहीं है। एक मुखिया होना चाहिए घर का, एक हाँ एक पति होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। बिनु पति किसी किसी घर में मालिक ही नहीं है, पति ही नहीं है। बिनु पति बहुपति, काऊ काऊ घर में 3-3 मालिक। मोटरसाइकिल एक बड़े भैया ने कह दी दूसरे से, छोटे ने कह दी तीसरे से, और मोटरसाइकिल एक सभी मालिक बन बैठी। लड़का को ब्याह बड़े भैया ने रोक लो, छोटो बोलो हम नहीं कर रहे, बोलो ईमानदारी से। मुखिया एक होना चाहिए। बहुपति बिनुपति बालपति, बाबा बने हैं, दादा बने हैं,
और नाती मालिक। हाँ, बहुत से घरों में कि नाती से पूछो तो नाती मालिक। बाबा चाणक्य जी कहते बिनु पति बहुपति बाल पति और पत्नी ही पति हो। काऊ काऊ घर में पत्नी ही मालिक। हमारे ढंगा बहुत से महाराज घर है पूछ कर तब नोता कर पे, बे नोता ही नहीं कर पा रहे, भैंसिया नहीं बेच पा रहे ईमानदारी से। हाँ, बहुपति बिनु पति बाल पति और पत्नी ही पति होए ओ जा लोक की को कहे स्वर्ग चौपट होए सियावर रामचंद्र की जय। तो चौपट होने बनाए ले मालिक सोपड़ा सा। हाँ, चाणक्य नीति की बात छोड़ो, वेद व्यास जी भागवत पुराण में लिखते हैं बाली तर्क दे रहा, ये तर्क राम जी का तर्क लागू नहीं हुआ। बाली बोला महाराज हम अपनी घरवाली की बात माने या न माने वो आप बाण मार दो, वो जरूरी है। जो है श्रीमद् भागवत पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं 8 जगह झूठ बोलने से पुण्य होता है। हाँ, इसीलिए तो सत्संग है, तुम सत्ताधारी बन जाओ तो पाप लगेगा। 8 जगह झूठ बोलने से पुण्य होता है, धर्म होता है। हाँ, लड़की की शादी में कह दो बढ़िया इतना पैसा देंगे, बढ़िया बारात की व्यवस्था करेंगे, बारात आ जाए हाथ जोले का करें 2 हलवाई करे थे बीमार ही हो गए। हाँ, रसगुल्ला नहीं बने तो बारात लौट रही। हाँ, घोटा खवाओ उन्हें आराम से। लड़की की शादी में लिखा हुआ है लड़की की शादी में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। नंबर 2, गौ माता की रक्षा के लिए झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। गौ माता की अगर रक्षा हो रही हो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। किसी की रोजी रोटी लग रही हो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। हाँ, हंसी मजाक में झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। किसी के प्राण बच रहे हो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। अपनी धर्म पत्नी से श्रीमती जी कहें साड़ी चाहिए तुरंत कह दो परसों लाएंगे, फिर चाहे बरसों नहीं लाओ, कोई पाप नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, ये तर्क बाली को काटा, बाली ने काटा। महाराज ये आपने कैसे धारा लगा दी हम घरवाली की बात माने या न माने। भगवान बोले बात तो सही है, ये तो हम अपने यहाँ भी विधान ही है। हाँ, तो भगवान ने तीसरा लगाया, तीसरी धारा लगाई। बोले हमने इसलिए मारा है अनुज बधू भगनी सुत नारी 67 कन्या समय चारी इन्हें कुदृष्ट बिलो कह जोई ताए बधे कछु पाप न होई। ये धारा लगाई। बाली ने कहा महाराज ए सूत्र ए परिभाषा देवताओं मनुष्यों की है, हम पावर पशु कपि अति काम, हमारे लिए फार्मूला लागू थोड़ी होगा। अनुज बधू भगनी यानी कहने का मतलब प्रसंग बहुत जटिल है, बहुत बड़ा है। हम कहना ये चाहते हैं केवल कि जितनी गलतियां थी सब सुग्रीव की, बाली की एक गलती नहीं। रामायण के आधार पर, अन्य ग्रंथों के आधार पर, लेकिन बाली सुग्रीव ने श्री हनुमान जी महाराज का साथ नहीं छोड़ा। हाँ, बस हनुमान जी महाराज के साथ न छोड़ने से हनुमान जी महाराज राम जी को कंधे पर बिठा करके सुग्रीव के पास ले आए, कथा सब जानते हो। अब वहीं पहुंचे तो बाबा तुलसीदास जी ने विचार किया कि हमें सुमति बनाना है। हम तो जो है महान पापी हैं, महान खोटे हैं, क्योंकि मोसों कौन खोटो। तो जो है बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहले श्री हनुमान जी चालीसा की रचना की। हाँ, 12 ग्रंथ पहले लिखने के पहले बाबा तुलसीदास जी ने छोटा सा ग्रंथ है श्री हनुमान जी चालीसा, उसकी बाबा तुलसीदास जी ने रचना की है। और उसमें यह है कि महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। तो बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी चालीसा की रचना की और उसका पाठ किया। परिणाम हुआ हनुमान जी महाराज से साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी महाराज ने राम जी का दर्शन कराया। कथा आप सब लोग जानते हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सबसे पहले अपन को हनुमान जी महाराज के सानिध्य में जाना पड़ेगा। बिन और देवता चित्त न धरई, वो हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। 3 संकट होते हैं। नंबर 1 प्राण संकट, नंबर 2 धर्म संकट, महाराज धर्म संकट में है, जाए के न जामे धर्म संकट। तीसरा होता है विश्व संकट। ये संकट ही है कातक में झरी लगी 3 दिना की, बोलो ईमानदारी से। हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ 3 प्रकार का संकट होता है, प्राण संकट, धर्म संकट, विश्व संकट। बाबा तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी चालीसा में 3 बार संकट का प्रयोग किया।
हाँ, एक बार प्राण संकट बचते हैं, दूसरी बार धर्म संकट का निपटारा होता है, तीसरी बार विश्व संकट बचता है, तीनों बार संकट शब्द आया है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, और देवतन के भरोसे जिन रही हो। संकट से और देवता बचाने वाले नहीं है। हाँ, ये भी सुन लो। हाँ, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। आप कहें ऐसा? मैं निवेदन करना चाहता हूं, राम जी को एहराबड़ पाताल लोक में हरण कर ले गया, कथा सबको मालूम। पाताल लोक में राम जी पहुंच गए, लक्ष्मण जी सोते हुए एहराबड़ उठा ले गया। पाताल लोक में जाकर के देवी मैया के दरबार में उसने निकारी तलवार, उसने कहा तुम्हारा अंतिम समय है, तुम्हारी बलि दी जा रही देवी मैया पर, तुम्हारी बलि देवी मैया पर दी जा रही है। राम जी लक्ष्मण जी को उसने जो है खड़ा किया, म्यान से तलवार बाहर, और अब उसने कहा तुम्हें जिस किसी को याद करना हो कर लो, जो कुछ भी तुम्हें प्रसाद लेना हो तो प्रसाद ले लो, अंतिम समय है। राम जी ने कहा इसकी तलवार में हमारी गर्दन में थोड़ा डिफरेंस है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास धनुष बाण है नहीं, हमारे पास तलवार है नहीं, क्योंकि ये सोते हुए उठा ले गया था राम जी लक्ष्मण जी को। अब राम जी ने विचार किया कि जो है ये हमसे कह रहा तुम याद कर लो, किसी को याद करना हो, किसी का सुमरन करना हो, कुछ खाना हो तो खा लो। एहराबड़ ने कहा जल्दी करो, अगर किसी को याद करना हो तो कर लो। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, सकल जगत जप नाम हमारा। आंखों में आंसू, हे लक्ष्मण संग हे राम मुझे याद करता संकट में। और 3 संकट, नंबर 1 प्राण संकट, नंबर 2 धर्म संकट। सीता जी लंका में रहते रहते 14 महीने हो गए। धिक्कार है हमारे पुरुषार्थ को, रावण की दास्ता से छुटकारा नहीं दिला पाया, धर्म संकट। तीसरा विश्व संकट, रावण नहीं मरेगा तो भुजबल विश्व बस कर राखी कुन स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण, 3 संकट राम जी के ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर, पाताल लोक में एहराबड़ के दरबार में, काली मैया के दरबार में। राम जी ने कहा सकल जगत जप नाम हमारा। हे लक्ष्मण, हाँ, संकट काल में लोग मुझे याद करते हैं, और आज एहराबड़ कह रहा है तुम याद कर लो, किसे याद करना है। लक्ष्मण जी के भी जो है आंखों में आंसू, दादा अब धनुष बाण नहीं है, तलवार नहीं है कोई ऐसा? राम जी बोले अगर अपन ने रात्रि का समय है, अगर शंकर भगवान को याद किया तो शंकर भगवान का वाहन है बेला, बेल, और बेल पसर चरबे को चलोगा हुए रात है, तो शंकर जी इतनी जल्दी नहीं आ सकते। नोट करो आप। हाँ, नहीं धोखे में रहो। हाँ, भोले बाबा के धोखे में रहो कि शंकर जी कैलाश पर्वत से ढूंढो ना दिया कहूँ चरबे को चलोगा हुए, तो शंकर जी बिगर डग नहीं देते, वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते। अगर अपन ने जो है विष्णु भगवान को याद किया तो उनका वाहन है गरुड़, राम जी कृष्ण भगवान, और राम जी का वाहन है गरुड़ विष्णु भगवान का। तो गरुड़ जी जो है कहीं चले गए हो तो बिगर वाहन के वो भी नहीं आ सकते। नंबर 3, अगर अपन ने जो है दुर्गा मैया को याद करे तो दुर्गा मैया को वाहन है शेर, और रात्रि को समय है, शेर कहूं शिकार करबे को चलोगा हो, तो दुर्गा मैया काली मैया डग नहीं दे सकती पैदल। हाँ, नंबर 4, अगर अपन ने गणेश जी को याद करे, उनको वाहन है चुखरा, 6 महीना में आए पे तो लो सब काम बिगड़ रहोगे, समझो आप। हाँ, 6 महीना में आ पाएंगे। अब जो है लक्ष्मण जी बोले तो फिर, तो राम जी ने कहा, राम बंबई छापा ज्वाला प्रसाद रामायण की चौपाई है जो मैं कह रहा हूँ, बनावटी कथा नहीं, नगद कथा है और देवता। ए अब सर सुमरी हनुमाना, बिगर हनुमान जी के काम नहीं चलेगा। हाँ, हनुमान जी जितनी जल्दी भगवान भी नहीं आ सकते, परमात्मा भी नहीं आ सकता। ए अवसर सुमरिय हनुमाना, ओ आए हाय तुरंत। हाँ, जल्दी, क्योंकि अब तलवार आने में कितनी देर लगती है। हाँ, वो हमने कैलाश पर्वत कितनी दूर, बैकुंठ कहाँ है, कहाँ गणेश जी महाराज रहा, कहाँ भोले बाबा, कहाँ दुर्गा मैया, इसलिए इतनी जल्दी नहीं आ सकते। अब आप महाभारत में चलिए। हाँ, महाभारत में प्रमाण देना पड़ेगा, वहां कृष्ण भगवान की भी कथा आ जाएगी
क्योंकि नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी जल्दी शंकर जी नहीं आ पाते, वो नहीं आ पाते, ये बना के कह रहे, ऐसा थोड़े ही है। ए अवसर सुमरिय हनुमाना, आए हाय तुरत वीर बलवाना। महाभारत में 5 लोगों को अपमान हुआ, कृष्ण भगवान के दरबार में 5 लोगों को घमंड अपमान हुआ। नंबर 1 सत्यभामा को सुंदरता का अपमान, गरुण को अपनी गति वेग चलने का अपमान। एक कथा इसलिए कहना पड़ रही, गरुण भी नहीं आ सकते, कृष्ण भगवान राम जी भी इतनी जल्दी नहीं आ सकते। संकट 12 बजे कहीं आ गया अपने छप्पर में तो ये भगवान नहीं आ सकते। नोट करो आप लोग, मैं निवेदन करना चाहूंगा। आज जो है 5 लोगों को घमंड हुआ। नंबर 1 सत्यभामा को सुंदरता का अपमान, नंबर 2 गरुण जी को अपनी गति वेग चलने का अपमान, सुदर्शन चक्र को अपनी पावर शक्ति का अपमान। वो वास्तव में चक्र ही है। हाँ, अभी आप सुन रहे थे अबराम दास जी से, भगवान धनुष पे हाथ रख दें 14 लोग कांपते हैं। वो भगवान की भ्रकुटी विलास केवल लिखा है मात्र से शत्रु प्रलय का संचार होता है, लेकिन इनके वाहन जो है सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र तो सोपड़ा साफ कर देगा जो है 14 लोगों को। उसको अपनी शक्ति का अपमान सुदर्शन चक्र को, भीमसेन को अपने शारीरिक बल का घमंड, अर्जुन को अपने धनुष बल का घमंड। ऐसा थोड़े द्वापर में बिगर कृष्ण भगवान का काम नहीं चला, बिगर हनुमान जी की। तो 5 लोगों का घमंड दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने विचार किया कि बिगर हनुमान जी के इन लोगों का घमंड दूर हम भी नहीं करा सकते। हाँ, इसलिए कथा विस्तार से मैं केवल संक्षेप में निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। पंचम वेद महाभारत की कथा है। अयोध्या से श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया। हनुमान जी महाराज द्वारकापुरी की बगीची में पहुंच गए। अब कृष्ण भगवान ने गरुण से कहा कि बगीची में हनुमान जी आ चुके हैं, उनको हमारे पास बुलाने का समाचार बोलाओ कि भगवान बुला रहे हैं। गरुण जी पहुंचे श्री हनुमान जी के पास। हनुमान जी से कहा आपको भगवान बुला रहे। हनुमान जी ने कहा आप चलिए मैं आ रहा हूं। जैसे कोई साइकिल वाला कहे मोटरसाइकिल वाले तुम मुरैना चलो हम आ रहे। गरुण जी ने कहा आप समझ नहीं पाए, हम भगवान के वाहन गरुण हैं। आप तो ऐसे बोल रहे कि आप चलिए मैं आ रहा हूं। हनुमान जी ने कहा मैंने पहचान लिया आप भगवान के वाहन गरुण हैं, आप चलिए मैं आ रहा हूं। गरुण ने दोबारा किया। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके समुद्र में डाल दिया। पहुंचे भगवान के पास, महाराज तुमने मरवा डाले होते। भगवान ने कहा तुमने बहसबाजी क्यों की, हमने केवल आपको समाचार देने के लिए भेजा था। कितना उनसे कहो जा करके कि तुमको भगवान बुला रहे। दोबारा गरुण जी गए, हनुमान जी से निवेदन किया आपको भगवान बुला रहे। हनुमान जी ने वही भाषा फिर बोली आप चलिए मैं आ रहा हूं। गरुण जी चल दिए। विचार कर रहे थे भगवान से कह देंगे हम तो आ गए, हनुमान जी 4-5 घंटा बाद आ जाएंगे। इनको अपनी वेग का गति का घमंड था। अब भगवान के वाहन को साकेत को वैकुंठ को तलातल, समझो आप। तो इन्हें अपनी गति वेग चाल का अभिमान था। सो सोचते जा रहे थे भगवान से कह देंगे हम तो आ गए, हनुमान जी थोड़ी देर बाद 4-6 घंटे बाद आ जाएंगे। लेकिन मनोज बम्मार उत्तुल्य बेगम, हनुमान जी की गति मन से भी ज्यादा, मन पहुंच गया दिल्ली, हाँ मन से भी ज्यादा है। हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास पहुंचे। वेदों का अध्ययन करने के लिए सूर्य भगवान से निवेदन किया वेदों का अध्ययन कराओ। हनुमान जी ने कहा वेदों का अध्ययन कराओ। सूर्य भगवान ने कहा असंभव। हनुमान जी ने कहा असंभव शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं। कबन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाए। हमारे यहाँ असंभव शब्द नहीं है। हमारे यहाँ सूर्य भगवान ने कहा मेरा रथ 1 मिनट में 8,808 मील की गति से चलता है। एक जो है मिनट में 1.5 का गुणा करेंगे किलोमीटर बनेंगे। विज्ञान भी कहता है सबसे ज्यादा गति वेग है प्रकाश का। बटन दबाओ लाइट आ जाती है। हाँ, प्रकाश विज्ञान भी मानता है सबसे ज्यादा गति प्रकाश की है। तो सूर्य भगवान का रथ चलता है, वो रुकता है नहीं। 1 मिनट में 8,808 मील की गति से चलता है। उन्होंने कहा और तुम वेदों का अध्ययन करोगे आमने सामने मुख होना चाहिए, इसलिए वेदों का अध्ययन तुम कर नहीं सकते। श्री हनुमान जी ने कहा चलने की जिम्मेदारी हमारी है, हम चलेंगे उल्टे पीछे की तरफ और तुम्हारा रथ चले सीधा प्रकाश की गति, समझो आप।
तो सूर्य भगवान का रथ सीधा चला, हनुमान जी पीछे की तरफ उल्टे चले। अपन अभी गेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, 1-2 बार देखना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज उल्टे पीछे की तरफ और सूर्य भगवान का रथ सामने चला। चारों वेदों का अध्ययन किया सूर्य भगवान से। ये गरुड़ जी लगई कहाँ रहे? गरुड़ जी बहुत पीछे, हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से। आज कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा मेन गेट पर लग जाओ, कोई अंदर ना आ पाए, लिख तो अंदर आना मना है। गरुड़ जो है चक्र ने कहा जब हम ही लग रहे तो क्या लिखने, 3 फूल वाले ठाड़े हुए फिर लिखने परत गेट में जाना मना है। हाँ, अब सुदर्शन चक्र ने कहा भगवान कृष्ण से कि जब हम ही गेट पे लग रहे हैं तो लिखना का। भगवान बोले ध्यान रखना XYZ कोई भी अंदर ना आ। अरे सुदर्शन चक्र ने कहा आपकी आज्ञा, कौन आ सकता है अंदर? सुदर्शन चक्र गेट पे लगा था, दरवाजे पर। हनुमान जी महाराज जैसे ही वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे, सुदर्शन चक्र ने कहा अंदर जाना मना है। हनुमान जी ने कहा हमारे लिए मना थोड़ी है। सुदर्शन चक्र ने दोबारा रोका, हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र पकड़ के मुख में रख लिया। भगवान का सुदर्शन चक्र मुख में रख लिया। पंचम वेद महाभारत पहुंचे, वहां जहां पारब्रह्म परमात्मा भगवान बैठे हुए थे तो भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके श्री हनुमान जी ने भगवान से कहा कि आपके बगल पर जिस सिंहासन पर, जिस आसन पर जगतजननी पराम्बा भगवती सीता जी बैठती थी, उस आसन पर आपने किस नौकरानी दासी को बिठा रखा है? सत्यभामा को सुंदरता का अभिमान था, हमारे मुकाबले कोई सुंदर नहीं है। वो जैसे ही हनुमान जी ने कहा जिस सिंहासन पर जगतजननी पराम्बा भगवती सीता जी बैठती थी, उस आसन पर आपने किस नौकरानी को बैठा रखा है? सत्यभामा ने घूंघट डाला नीचा और कान में कहा भगवान कृष्ण के कि सीता जी हमसे भी सुंदर थी। भगवान बोले तुम सुन तो रही, अब हम का बता मैं। रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, सीता देखे राम तन राम जान की ओर, और किसको मैं चंदा कहूँ किसको कहूँ चकोर, अस कह फिर चितये तेई ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चको। जहां चकोरा बन गए राम जी, बोलो। सीता जी का मुख चंद्रमा और राम जी चकोरा, तो इसलिए सत्यभामा का घमंड दूर हो गया। अब भगवान ने पूछा श्री हनुमान जी महाराज से तुमको दरवाजे पे किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा रोका तो था। भगवान बोले फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र मुख से निकाला, जैसे ही छोड़ा भगवान के चरणों में लोटपोट हो गया। घबराता हुआ बोले महाराज तुमने मरवा डाले होते, अगर 2-4 मिनट और रहते हमारा गोविंदा नमो नमा हो गया होता। तुमने आज तक नहीं बताया कि हमसे भी शक्तिशाली कोई है, महावीर। अभी आपने हमारे शिष्य से सुना महावीर बिन हनुमाना। हनुमान जी की बराबरी का कोई भी, कोई भी महावीर, कोई भी ज्ञानी, कोई भी भक्त, कोई भी न हुआ है, न हो सकता है, न वर्तमान में है। मैं निवेदन कर रहा था सुदर्शन चक्र को पावर था, अभिमान था, उसका अभिमान दूर हो गया। अब जो है गरुड़ जी अभी भी नहीं आ पाए। हाँ, जिनको गति का वेग का अभिमान था तो गरुड़ जी अभी भी नहीं आ पाए। तो अब गरुड़ जी सोच रहे थे। गरुड़ जी काफी समय के बाद में पहुंचे। भगवान बोले कि हमने तुम्हें समाचार भेजा था और तुम अबे आ पाए। हनुमान जी तो बहुत पहले आ गए। गरुड़ जी ने पांव छुए भगवान के, बोले महाराज तुमने आज तक नहीं बताया कि हमसे भी ज्यादा चलने की सामर्थ्य रखने वाले, हमसे भी ज्यादा वेग और गति रखने वाले श्री हनुमान जी हैं। हम समझते थे साकेत में, स्वर्ग में चाहे जहां पहुंच जाएं वहां पहुंच जाते हैं। तो इसलिए 3 लोगों का अभिमान घमंड दूर हुआ। अब सुन लीजिए 2 मिनट में। अब हुआ क्या कि भीमसेन को अपने शारीरिक बल का अभिमान था कि हमारे मुकाबले हाथी महाभारत में फेंक दिए, आकाश में लौट करके नहीं आए। शारीरिक बल का अभिमान भीमसेन को था। तो द्रौपदी ने भीमसेन से कहा कि 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल चाहिए पूजा के लिए। ये महाभारत की कथा है। तो जो है कमल के फूल से भगवान की पूजा करूंगी, 1000 पंखुड़ियों वाला। भीमसेन ने कहा ये तो बहुत दूर मिलता है, अमुक पर्वत पर, कि चाहे जहां से लाओ वो फूल लाओ, पुष्प। तो आज जो है भीमसेन चले हाथ में गदा लेकर के, और श्री हनुमान जी महाराज रास्ते में, ये है कार्तिक का मंगल, और ये कथा है भादों की मंगल की। हाँ सुनो आप, आज मंगलवार,
अधिकांश लोग हमारी छोटू भैया ने बोले सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हाँ, बहुत से लोग सुंदरकांड का, ये कथा जो मैं कह रहा हूँ ये लास्ट भादों के महीने में जो पड़ता है उसे बड़ा मंगल बुढ़वा मंगल कहती है। उस मंगल की कथा तुम जई में सुन ले का पानी बरस रहा हो, भादों ही मान ले, भादों ही है। हाँ, का को दुनिया भर में जाओ। हाँ, हनुमान जी की कथा भादों ही में मान ले, भादों लगो ही है, दिन रात हो गए 24 घंटा। तो भादों की कथा कातक में सुनो। मैं निवेदन कर रहा था, आज जो है हनुमान जी महाराज बुजुर्ग बने, बूढ़े, लेकिन अजर अमर जान मेल करके बन गए और पूंछ से अपना पूरा रास्ता रोक लिया। इधर से भीमसेन गए और भीमसेन ने जा करके जैसे ही देखा निकलने को रास्ता नहीं था, उन्होंने कहा कि हम लांग करके न जाएं। हमारी माताएं बहनें 30 साल पहले बच्चों से कहती थीं, बेटा लांगो जिन नहीं बढ़ो नहीं। जब महाभारत की कथा है, हमारे रीत रिवाज टूट रहे, जो है संचालक जी करें क्या? हमारी पुराण वेदा विभिन्ना सिद्धि विभिन्ना नास मुझे मतम ना विभिन्ना धर्म तत्व नेतो गुहाया महाजनो गथा सुपंथा। हमारी ये मर्यादाएं टूट रही हैं। हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें कहती थी बच्चों से लांग हो जिन लेकिन बड़े हो नहीं। वो आजकल आरती में, प्रसाद में, परिक्रमा में लगा, परिक्रमा विचार लांगो फांगो चले जाओ, जल्दी पल्दी आओ, गोविंदाय नमो नमः। इसीलिए हम आरती में खड़े बैठी बैठे आरती करवाते हैं अपने मंचों पर, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे मानसिक आरती करो, 1-2 लोग करें, इसमें बहुत बारीकता है। किसी भी जीव को लांग करके अगर तुम गए तो आपको पाप लगेगा, महाभारत बोल रहा। वो हम फांद कर खुद रहे। हाँ, बड़ी बड़ी कथाओं में आदमी खुद रहे, बोलो। हाँ, अब नाम काय को ले, मैं अपने क्षेत्र में 6 गए थे ईमानदारी से। मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्या वेद पुराण शास्त्र कह रहे हैं, कहाँ कथाएं जा रही हैं, लांगना फांदना नहीं चाहिए लांग करके। आज भीमसेन ने कहा श्री हनुमान जी से कि दादा एक काम करो, थोड़ा खिसक जाओ एक तरफ। अरे हनुमान जी ने कहा हमारा बुढ़ापा है, हम खड़े नहीं हो पा रहे, अब हम कैसे खिसके? तो भीमसेन ने कहा तुमने पूंछ से पूरा रास्ता रोक रखा है तो पूंछ ही थोड़ी एक साइड में कर लो। हनुमान जी ने कहा जब हम शरीर का कोई अंग हिला डुला पाने में असमर्थ हैं, ज्यादा दादा बूढ़े हो जाते तो चम्मच से दूध पिलाना पड़ता है, तो हनुमान जी ने कहा हम पूंछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो भीमसेन ने कहा फिर बोले बात ऐसी है, तुम एक काम करो, तो हमारी पूंछ उठा के एक साइड में कर दे। हमारी पूंछ अब इन्हें अपने शारीरिक बल का अभिमान था। हनुमान जी की पूंछ है पार्वती जी का अवतार, काली मैया का अवतार। शंकर जी स्वयं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, पुरखाते सेवक भाई हरते भाई हनुमान। जो मैं कह गया हूं कि शंकर जी नहीं, आप बुरा माने कि वो काम शंकर जी कृष्ण भगवान दुर्गा मैया नहीं कर सकती। हनुमान जी की पूंछ पार्वती जी का अवतार है, शक्ति का अवतार है। अब पूरी कथा कहने का समय नहीं, घड़ी भाग रही है। मैं निवेदन करना चाहता, हनुमान जी की पूंछ कौन जो है उठा सकता है? सीता जी चक्कर में पड़ गई, लंका जला के हनुमान जी महाराज सीता जी के पास पहुंचे। मात मोय दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोय दीना। सीता जी बोली बेटा निशानी बाद में दूंगी, पहले हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही। अपन क्या समझे पूंछ, जब सीता जी नहीं समझ पाई। सीता जी ने कहा बेटा हनुमान एक बात समझ में नहीं। हनुमान जी ने कहा माता जी आपकी समझ उद्भव कारणी किले सारणी, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। हाँ बोले एक बात समझ में नहीं आ रही। हनुमान जी ने कहा पूछो। कि लंक जला के और जरी न जरा, कैसी विचित्र है पूछे तुम्हारी। पूरी लंका का सोपड़ा साफ हो गया। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला। चौपाई में संचालक जी जहाँ बड़िया का डंडा आया है वहाँ गजब का अर्थ है। यहाँ एक ऐसे थोड़े ये संतों के पास व्यवस्थाएं मिलती हैं। जहाँ बड़िया का डंडा लास्ट में आया है वहाँ जो है दूसरा अर्थ होता है। जैसे रहा न नगर बसन घृत तेला, आपने सुना तेला न मुरैना में मेले तो कहियो तेला दीजियो, तेला होते ही नहीं। बोलो तेल होता, तेला थोड़ा ही होता है। हाँ लेकिन तेला लिखी है इसमें। अब इसका जो है ऊपर नीचे पढ़ना पड़ेंगे। अब क्या किया, तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए।
रावण ने कहा हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांध करके तेल डाल करके आगी लगा दी जाए। तो राक्षसों ने जो है हनुमान जी की पूंछ में सबसे पहले घी डालो, क्योंकि हनुमान जी पे घी के पुआ चढ़ा नहीं, डालडा को खवाए दे तो नुकसान हुआ नहीं। हाँ, देसी घी को पुआ चढ़ाओ, गुलगुला चढ़ाओ, मलीदा चढ़ाओ। हनुमान जी का सबसे बढ़िया प्रसाद यही है, घरे पुआ बनाओ बढ़िया देसी घी में, लगाओ भोग, जय जय श्री राम। तो राक्षसों ने कहा, रावण कह रहा तेल बोर पट बांध पुन, लेकिन राक्षसों ने सबसे पहले घी डाला। रहा न नगर बसन घृत, जो लिखा वही कहता हूं, लगे घी लगे घी। हमारे महाराज जी कहते हैं छोटू से कि एक काम करो, जा मैं घी डरवा दे जनरेटर में। हाँ, तो घी तो, लेकिन उन्होंने कहा हनुमान जी की सेवा है तो घी समाप्त हो गया, और पूंछ जो है अभी पूरी गीली नहीं हुई। उन्होंने कहा अब तेल डालो, तो फिर तेल। उनने कही पूंछ अभी भी सूखी है, बोले 2-4 पीपा और देखो घी के, फिर घी। बाबा तुलसीदास जी बोले सत्यानाश कर दिया, हम तेल लिखें कि घी लिखें, का लिखें का नहीं लिखें। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा रहा न नगर बसन घृत तेला, तेला बना। हाँ, जैसे डालडा, घी, तेल, गड्ढ मुरैना और जो है भिंड मिलावट में प्रसिद्ध है तेल में, घी में। मैं निवेदन करना चाहे तो तेला बना, घी और तेल गड्ढ होता तब तेला बनता, बढ़िया का डंडा। तो हनुमान जी ने फिर खेला किया। मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों के सामने, वो बात को सुन लो, पूंछ वाली बात। सीता जी बोली लंक जला के जरी नजरा, कैसी विचित्र है पूंछ तुम्हारी, और कौन सुजादू भरो इसमें, अस पूछत है मिथिलेश कुमारी। हाँ, इसमें जादू कौन सा, थोड़ा बहुत तो अंतर आना चाहिए इसमें, थोड़ा बहुत दाग पड़ता है पूंछ में, लेकिन पूंछ का बाल बांका नहीं हुआ। हनुमान जी का उत्तर सुने। हनुमान जी बोले हृदय मेरे रघुबीर बसे, और पीछे है माता पूछे हमारी। हनुमान जी के पूंछ पीछे है। वो आजकल जय का चक्कर है, आजकल अपनी पूंछ ब्याह कर लो, पूछे ही नहीं है हमें। तुमने भागवत करा ली, पूछे ही नहीं, आवाज आई भाई, पूछे ही को चक्कर है। पूंछ पीछे होना चाहिए, समझो आप। हनुमान जी के पूंछ पीछे, अपन के पूंछ आगे। उनने ब्याह कर लो, पूछे ही नहीं। हाँ, उनने फलानो कर लो, पूछे ही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रोता मान भाव, पूंछ को पीछे करो। हृदय मेरे रघुबीर बसे, और पीछे है माता पूछ हमारी। जा कपी को भला, जा कपी को भला, अरे पूछता कौन, श्री राम जी के पीछे है पूछे हमारी। हम भी कभी कभी कह देते हैं, हमारा स्कूल ही का नाम बजरंग है। हाँ, बजरंग को भला पूछता कौन, श्री हनुमान जी के पीछे है पूछे हमारी। अनंत बलवंशी हनुमान जी। एक फोन आया होशंगाबाद से, आज यहाँ की कथा सुन करके, महाराज जी हमने कहा मुरैना में है एक अम्बात तहसील, बोले महाराज हमें जो है भागवत कराना। हमने की अब नहीं 4-6 दिन के बाद में बात करना। बोले महाराज नहीं बताओ, तो हमने कहा रात में फोन लगाना। हनुमान जी महाराज की कृपा। खांसी आ जाए कौन बोलेगा, खांसी आ जाए हमें कौन बोलेगा। मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों के सामने, आप लोग वहीं जमे रहे। तो जो है भीमसेन ने ताकत लगा दी हनुमान जी की पूंछ उठाने में, दोनों हाथों की। 1 इंच पृथ्वी से हनुमान जी की पूंछ भीमसेन नहीं उठा पाए। नहीं आप कहो अब रामदास जी कह गए महाराज जी की चेला के वो तो महावीर हैं, ऐसे थोड़े कह गए। महावीर बिन हनुमाना। मैं निवेदन करना चाहिए, सर्टिफिकेट केवल हनुमान जी के पास में। भीमसेन शारीरिक बल का अभिमान, पसीना पसीना हो गए, हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कही भाई साहब तुमने पूछे ही ना उठा पाई, तुम तो कहते हम बहुत बलशाली। मैं निवेदन। अब रहे अर्जुन, अर्जुन को अपने धनुष बल का अभिमान था। अर्जुन ने श्री हनुमान जी से कहा कि अगर त्रेता में हम होते तो हम बाणों का पुल बना देते। इनको धनुष को मछली के आंख का वेधन कर दिया। गांडीवधारी अर्जुन को अपने धनुष बल का अभिमान, घमंड।
आज जो है अर्जुन ने कहा अगर त्रेता युग में हम होते तो बाणों का पुल बना करके पूरी सेना पार हो जाती। हनुमान जी ने कहा असंभव। अर्जुन ने कहा, वास्तव में अर्जुन खास आदमी है, कृष्ण भगवान के सखई है, मित्र है, इष्ट है, हाँ खास है। अर्जुन ने कहा तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। हनुमान जी ने कहा विश्वास तो है, लेकिन सेना बहुत थी, इतनी सेना तो त्रेता युग में समुद्र के उस पार तुम्हारे बाणों के पुल के द्वारा पार नहीं हो सकती थी। अरे अर्जुन ने कहा मैं गांडीवधारी अर्जुन बोल रहा हूं। हनुमान जी ने कहा तो फिर प्रैक्टिकल हो जाए। हाँ कैसे? बोले तुम बनाओ बाणों का पुल, जो मैं कह चुका हूं कृष्ण भगवान भी हारे युद्ध में। आ गई कथा महाभारत की है। आज श्री हनुमान जी ने कहा कि बाणों का पुल बनाओ, और अब सेना इकट्ठी कहां से करें? तुम हमें अकेले ही पार कर दो। हाँ पदर मठारे जूथा बंदर की बात छोड़ो, तुम मुझे अकेले पार कर दो बाणों के पुल से, मैं मान जाऊंगा त्रेता युग में तुम्हारे बाणों के पुल के द्वारा पूरी सेना राम जी की पार हो जाती। अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया। हाँ आर समाज वाले भी महाभारत की कथा मानते हैं, ऐसी बात थोड़ी है, आर समाजी भी हमारी कथा को सुनते हैं। तो जो है आज जो है बाणों का पुल बनाया। अब हनुमान जी ने क्या किया? अड़मा गड़मा लगमा छोटे होना बड़े बन जाना, जज जज सुरसार रूप बढ़ावा था, दुख रूप दिखावा सदोत आदि आदि हनुमान जी को सिद्धियां प्राप्त। तो हनुमान जी ने इतना विशाल अपना रूप बनाया, कई योजन का आकाश में भारी विशाल महा रूप धारण किया। अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज ने एक एक रोए में एक एक पहाड़ लटकाया, समझो आप। हाँ एक एक रोए में एक एक पर्वत। अब कितना बड़ा स्वरूप होगा हमारे श्री हनुमान जी का, एक एक रोए में पर्वत। हाँ सब पर्वत जो है हनुमान जी के शरीर में विद्यमान। अब कृष्ण भगवान सोचे कि जब विधाओ हमने अच्छो विधेलो, अब तो प्रलय के अलावा कछु हो नहीं, पूरी धरती पाताल में चली जे, बचने वाली नहीं है। ये तो कठिन मोर्चा है। हनुमान जी महाराज नीके भले जमीन पे पैर रखते हैं तो क्या होता है? समुद्र के किनारे लंका में जा रहे थे हनुमान जी महाराज, बानर भालुओं को समझाया, तब लग मोए पर खेओ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई, जब लग आबो सीता देखी। तब तक हमारा बेट इंतजार करना, जब तक हम सीता जी का पता न लगा लाए, कंद मूल फल खा के रहना। बानर भालुओं ने कहा कंद मूल फल तो खा लेंगे, लेकिन पानी कहाँ पियेंगे? समुद्र का पानी खा रहा है, पानी कहाँ पियेंगे? हनुमान जी ने कहा पानी की व्यवस्था हम करके जा रहे हैं। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसुगा पाताले तुरंता, चले उसुगा। हनुमान जी पैर रखे इतने जोरा के पास हम जाते जो है एक गांव में, तो नदी के किनारे ऑटोमेटिक जल निकलता था बोरिंग में। मैं निवेदन करना चाहूंगा, खटोरा खड़ोरा बहुत गया हूं मैं, तो रास्ते में मिलती थी नदी, तो पानी अपने आप निकलता था। हनुमान जी ने 10-5 कदम रखे और पानी के फब्बारे। हाँ न लाइट देखने, न हैंड पंप चलाने, न बाल्टी चलाने। जय गिरि चरण दे हनुमंता, ओ चले उसुगा पाताल तुरंता। आप पाताल फोर पानी। हनुमान जी ने कहा अब तो पानी अच्छा मिल गया। बोले ठीक। पृथ्वी घबरानी। हनुमान जी पैदल बहुत कम चले। मंगलवार सबसे बढ़िया दिन आप सुन चुके हो अभिराम दास जी के द्वारा, 7 दिन में सबसे सुपर दिन है मंगलवार। लेकिन हम लोग मंगलवार को ही गड़बड़ मानते। अधिकांश लोग मंगलवार को एडमिशन नहीं कराते बच्चे का, घर का बेनामा नहीं कराते, नए घर में प्रवेश। ये तो भूल भुलैया है हम लोगों को। हाँ उसमें कुछ शुक्र देखियो, गुरुवार देखियो। हमारे यहाँ मौलवी भाइयों के कुरान शरीफ में लिखा हुआ शुक्रवार सबसे अच्छा दिन है। समय का विशेष महत्व होता है। कुरान शरीफ में सबसे बढ़िया सबसे अच्छा दिन है शुक्रवार। मौलवी भाई जो कोई नया काम करेंगे अधिकांश शुक्रवार को करेंगे। ये संतों के यहाँ बातें मिलती हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान नया कपड़ा मंगलवार ही को पहनते थे। हमने कहा महाराज मंगलवार, अरे बोले मंगलवार से तो बढ़िया दिन ही नहीं है। 60 साल पहले की बात। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ईसाई भाइयों के बाइबिल में सबसे अच्छा दिन है रविवार। बाइबिल के अनुसार अपने यहाँ सरकारी छुट्टी होती है। हाँ बाइबिल के अनुसार तो बाइबिल में सबसे अच्छा दिन है रविवार, इतवार, और शुक्रवार है हमारे कुरान शरीफ में। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सबसे गजब का दिन है मंगलवार।
आप सुन चुके हो हर काम मंगलवार को हुआ, लेकिन हम आजकल अपने यहाँ की भिंडबोरा में एक ही बात है, काऊ के फेरे में मंगलवार को नहीं जाते। बोलो आज मंगल है, हाँ मंगल है, हाँ मंगल है, हाँ गुरुवार बच्चे का एडमिशन नहीं कराते। कैसी पुरानी लिखें चली हैं विचार, हम ही लोगों ने कह दिया है। अब बहुत से लोग कहते प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी का सवेरे सवेरे नाम नहीं लिया जाता। रामायण में लिखा प्रात ले जो नाम हमारा। बहुत से लोग कहते जी रामायण में लिखा हनुमान जी राम जी की पूजा में रहते हैं, सवेरे उनका स्मरण पूजा नहीं करना चाहिए। हमने कहा बुद्धि खराब हो गई आपकी। पद्म पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं हरम हरिम हरिश्चंदम हनुमंतम हलायुधम पंचकम वै स्मरे नित्यम घोर संकट नाशनम। ये पूरी बातें 4-5 साहित्य थे, वो हमारे चले गए, 1-2 और रह गए हैं, दुकान पर रखे हुए हैं। 3 प्रकार की पुस्तकें हैं, सब हमने दे दिए। हाँ प्रमाणित पढ़ो, उनमें पेज नंबर लिखा हुआ है हरम हरिम हरिश्चंदम हनुमंतम हलायुधम पंचकम वै स्मरे नित्यम घोर संकट नाशनम। 5 नाम लेने से घोर संकट दूर होता है। हरम हरिम हरिश्चंदम श्री हनुमंतम हलायुधम माने बलराम। वेद व्यास जी ने दूसरा श्लोक लिखा पद्म पुराण में, लेकिन 4 नाम बदल दिए, श्री हनुमान जी का नहीं बदल पाए। मैं उस बात का वो कर रहा हूं खंडन, प्रात ले जो नाम हमारा। तो दूसरा श्लोक लिखा राम लक्ष्मण चा सीता सुग्रीवो श्री हनुमान कपि। हाँ 4 नाम बदले, लेकिन हनुमान जी का नहीं बदल पाए। नंबर 3 अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य च सप्तैते चिरजीवना। इसमें भी हनुमान जी का नाम आया। एक हनुमान बाहु ग्रंथ है। अरते विशोक परलोक ते विशोक और नाम कली काम तरु केसरी किशोर को। हनुमान जी महाराज का नाम ही कल्प वृक्ष है, जो इच्छा करो पूरी होगी। लोक ते विशोक परलोक ते विशोक नाम कली काम तरु केसरी किशोर को। हनुमान जी का नाम ही जो है लोक में परलोक में सुख देने वाला है। मैं निवेदन कर रहा था, तो अब जो है हनुमान जी ने अपने विग्रह को बढ़ाया और बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अब कृष्ण भगवान ने सोचा कि प्रलय हो रही, जहां एक एक रोम में एक एक पर्वत टटकाया। कृष्ण भगवान ने कहा विधाओ तो कर रो है, वो हम भी विधाओं में आ गए। जैसे आजकल महाराज विधाओं में पड़ी, भगवान भी विधाओं में पड़ जाते चक्कर में। भगवान ने कहा अब क्या करें, तो श्री कृष्ण भगवान ने कच्छप रूप धारण किया कछुए का। कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है, कुल्हाड़ी नहीं लगती, तलवार नहीं लगती। भगवान ने कहा पीठ कर्री करके हम जो है प्रयास करें। कृष्ण भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और पुल के नीचे अपनी पीठ लगा दी भगवान कृष्ण ने। हाँ अर्जुन का पुल अगर टूट गया तो पूरा जो है पानी पानी जो है हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगी पृथ्वी। आज जो है पीठ लगा दी श्याम सुंदर बांके बिहारी कृष्ण भगवान ने पुल के नीचे। वो हनुमान जी ने एक पैर जैसे ही रखा, एक पैर रखते ही कृष्ण भगवान के मुख से रुधिर रक्त खून की धार निकल पड़ी। समझ लो आप। हाँ महावीर बिनबऊ हनुमाना। हनुमान जी ने पैर तुरंत वापस किया। उन्होंने कहा कोई जीव जंतु जो है दब गया है, हमें ऐसा पुल पार नहीं करना चाहिए। हनुमान जैसे मेघ घैराने जल सागर को खौल गओ। ए सबैया पढ़ रहे ए पूज प्रातः स्मरणी करह बिहारी सरकार का है। हाँ उनके मुखार बिंदु से सुना था मैंने। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मेघ घैर, ऐसे थोड़ी संतों का जो है ये प्रवचन है, आशीर्वाद है। करह बिहारी सरकार का आशीर्वाद बोल रहा। वृंदावन धाम में सबसे पहले मैंने कथा कही थी महाराज जी के सानिध्य में, बहुत पहले। मैं निवेदन करना चाहूंगा तो मेघ घैराने जल सागर को खौल गओ और दिग्पालन विचारन की दम तलक घुट गई। देवतन की बीपी हाई। हाँ डॉक्टर कहाँ धरे, इतने देवता बहुत हैंगे। सब घबराने बोले जी क्या हो रहा। जैसे हनुमान जी ने पैर रखना चाहा तो मेघ घैराने जल सागर को खौल गओ और दिग्पालन विचारन की दम तलक घुट गई। छूट गई ताली कैलाश पे कपाली जू की। शंकर भगवान की समाधि भंग।
जब प्रलय कहां से बीच में होने लगी, संहार करता तो हम हैं, लेकिन अब जब बेमौसम बरसात, प्रलय का समय नहीं है, प्रलय हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, छूट गई ताली कैलाश पे कपाली जू की, ओ काली अकुलानी भयमान। काली मैया 2 कोस छोड़ गई कैलाश पर्वत। हाँ, काली मैया को दिल लगो कि क्या हो रहा है। शंकर जी भी जो है कि काली मैया, काली अकुलानी, काली मैया की भी कथा आ गई, क्योंकि उनका प्रांगण है, सिद्ध स्थान है, हनुमान जी महाराज सामने विराजमान है। लेकिन काली मैया, दुर्गा मैया, सीता जी, संतोषी माता और जो है लक्ष्मी जी हैं एक ही, ये समझना पड़ेगा। हाँ, सीता जी ने काली जी का रूप धारण किया है, सीता जी काली मैया बनी है, कल बताएंगे आप लोगों को। हाँ, सीता जी काली मैया हैं, हम लोग अलग अलग मान बैठते हैं। सीता जी ने काली जी का रूप धारण किया, तो काली अकुलानी भयमानी कोस दोए गई। नाथ कभी स्वामी जू की बात सराहने योग, कूदे हनुमान पूछ बाढ़ी नभ छू गई। हनुमान जी की पूछ आकाश में, कूदे हनुमान पूछ बाढ़ी नभ छू गई। धरनी धसक गई लचको फनी को फन, शेष भगवान के फन जो है नीचे को चले गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, धरनी धसक गई लचको फनी को फन, और कच्छप की पीठ पे ओखरी सी हो गई। आज जैसे ही हनुमान जी ने पैर बाहर उठाया, कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन हमने पूरी ताकत लगा दी, पहले देखो हमारी पीठ। हाँ, हमने पूरी कस लगा दी, तब तो ये हाल हुआ, चर 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 तुम्हारा पुल जो है वो अगर हम पीठ न लगाते तो पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाता। मैं निवेदन कर रहा था, आज जो है अर्जुन के अभिमान को दूर किया। आइए प्रसंग पर, आज राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी यही अवसर, बगैर हनुमान जी का काम नहीं चलेगा। नहीं धोखे में हो, शंकर जी आ जाए, विष्णु भगवान आ जाए, गणेश जी आ जाए, देवी मैया आ जाए, इतनी जल्दी कोई देवता नहीं पहुंच सकता। कहने का भाव ये था, मैं निवेदन कर रहा हूं। और राम जी कह रहे, यही अवसर सुमरिए हनुमाना, वो आए हाय तुरंत। एक शब्द और सुन लो, संकट ते हनुमान छुड़ावे। संचालक जी, अब हमारा मन लग गया, कोई श्रोता हो चाहे ना हो, संचालक जी बड़े गंभीर हैं। हाँ, और भगवान तुम्हें बचा सकते हैं। हाँ, और परमात्मा तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं सकते हनुमान जी के अलावा। बचाने में छुड़ाने में बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। बाबा तुलसीदास जी की एक शब्द जो है, बचाने छुड़ाने में आकाश पाताल का अंतर है। अगर मान लीजिए कोई केस हो जाए, दीवान जी तो बताते ही रहते, महाराज ये आते अब तो छुट्टी पे चल रहे वो। मान लीजिए थाने में अपना बच्चा पहुंच जाए, आप नेता पे जाओ, किसी नेता पे, तो वो कहेगा ठीक है साहब हम फोन किए देते हैं, तुम्हारा बच्चा जो है बच जाएगा, हम फोन लगा ही देते हैं। हाँ, वो नेता थाने जाएगा नहीं, आपको छुड़ाने के लिए थाने में जाना पड़ेगा। और भगवान केवल वहीं से फोन लगाए हैं, फोन लगो के न लगो, फोन वाले ने सुनो के न सुनो, कहो का हो टावर हो का टावर ही चलोगा, और न मिलो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बचाने के लिए वहां जाना पड़ेगा। कोई अगर नेता का चलो हम बचा रहे हैं, हाँ हम बचा, तो वो थाने में जाएगा और कहेगा टीआई साहब छोड़ो, ढीलो इन्हें। तो इसलिए हनुमान जी महाराज बचाते। हाँ, संकट ते हनुमान छुड़ाते, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी महाराज छुड़ाते हैं। श्रोता मान भाव, मैं जो है कल आप धुआंधार, कल भी कथा होगी श्रोता मान भाव, मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए राम जी ने विचार किया, यही अवसर सुमरिए हनुमान, आए हाय तुरंत वीर बलवाना। हनुमान जी को राम जी ने, लक्ष्मण जी ने जल्दी याद किया और मनोज बम हनुमान जी तुरंत पहुंच गए।
हाँ, तुरंत पहुंचे वहां, छोटा सा रूप धारण किया और जो है देवी मैया के ऊपर जो है पुष्प में बैठ गए हनुमान जी महाराज फूल में। माने कई फूल चढ़ाओ पहले रावण ने, बाद में इनकी गर्दन राम जी लक्ष्मण जी। जैसे ही फूल चढ़ाए वो हनुमान जी महाराज फूल में बैठ के, देवी मैया चली गई पाताल में। आओ हाँ, देवी मैया तलातल में, हनुमान जी महाराज डट गए। माने कही देवी मैया प्रसन्न है, अब इन्हें घी के पुआ खवाओ। हनुमान जी ने कही पहले खाए ले, भोग लगाओ जाको। सो लगे पुआ, लगे पूरी देसी घी के। अब रावण समझ लो कि देवी साक्षात प्रसन्न है। हाँ, एन मोहन पे जैसे उसने तलवार निकाली, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, रावण का वध किया। राम जी लक्ष्मण जी को कंधों पर बिठा करके तुरंत वापिस लंका के ग्राउंड में ले गए। श्रोता महानुभाव, संकट से हनुमान छोड़ावे, मनक्रम वचन ध्यान जो लावे। ऐसे मंगलवार के दिन आप लोग ऐसी विषम परिस्थिति में भी यहाँ बहुत से लोग, श्रोता लोग, महानुभाव आए। साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। महाराज जी से निवेदन है आरती तैयार कर लें, 2 बार परमात्मा के नाम का उच्चारण, उसके बाद में संचालक जी के 2 शब्द सुन लो। हाँ, मैं कह रहा था, एक तो महाराज जी का